ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय, बुद्धदेव महाराज की जय। प्रिय भक्तों, आज हम बुधवार व्रत की वह महिमाशाली कथा सुनने जा रहे हैं जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन की दरिद्रता, मानसिक तनाव और व्यापारिक बाधाएं दूर हो जाती हैं। बुधवार का दिन भगवान गणेश और बुध ग्रह को समर्पित है। यदि आपकी बुद्धि भ्रमित रहती है या मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही तो यह कथा आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी है। आइए शांत होकर भगवान का ध्यान करते हुए कथा का आनंद लेते हैं। बहुत समय पहले की बात है। समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक अत्यंत धनवान और गुणवान व्यक्ति रहता था। उसका विवाह बलरामपुर नगर की एक सुंदर और सुशील कन्या संगीता से हुआ था। मधुसूदन अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को उसके मायके से विदा कराने के लिए अपने ससुराल पहुंचा। वहां उसने कुछ दिन बिताए और फिर ससुर से संगीता को विदा करने का आग्रह किया। मधुसूदन के सास ससुर और साले ने उसे बहुत समझाया और कहा, हे प्रिय दामाद, आज बुधवार है। शास्त्रों और लोक मान्यताओं के अनुसार बुधवार के दिन बेटी को विदा करना या किसी शुभ कार्य के लिए यात्रा करना वर्जित माना गया है। तुम आज रुक जाओ, कल गुरुवार को खुशी खुशी अपनी पत्नी को ले जाना। लेकिन मधुसूदन अपनी जिद का पक्का था। उसने कहा, मैं इन शुभ अशुभ की बातों को नहीं मानता। मेरे लिए सब दिन समान है। काफ़ी समझाने के बाद भी वह जब नहीं माना तो दुखी मन से ससुराल वालों ने अपनी बेटी को विदा कर दिया। मधुसूदन और संगीता ने बैलगाड़ी से अपनी यात्रा शुरू की। अभी वे कुछ ही कोस दूर निकले थे कि रास्ते में उनकी बैलगाड़ी का एक पहिया अचानक टूट गया। मधुसूदन ने जैसे तैसे उसे ठीक किया और आगे बढ़ा। दोपहर का समय था। संगीता को जोर की प्यास लगी। उसने मधुसूदन से कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, कहीं से जल ले आइए। मधुसूदन ने उसे एक घने बरगद के पेड़ के नीचे बिठाया और खुद लोटा लेकर पास की एक बावड़ी से पानी लेने चला गया। जब मधुसूदन पानी लेकर वापस लौटा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि उसकी पत्नी के पास बिल्कुल उसकी ही जैसी शक्ल, वैसे ही कपड़े और वैसे ही कद काठी वाला एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। वह व्यक्ति संगीता से बड़े प्यार से बातें कर रहा था और संगीता भी उसे अपना पति मानकर जल पी रही थी। मधुसूदन क्रोध से लाल पीला हो गया। वह चिल्लाकर बोला, अरे दुष्ट, तू कौन है जो मेरी पत्नी के पास बैठा है? वह दूसरा व्यक्ति, जो स्वयं भगवान बुद्ध देव थे, शांत स्वर में बोला, भाई तुम कौन हो? यह तो मेरी पत्नी है। मैं इसे अभी अभी इसके मायके से विदा करा कर लाया हूँ और हम अपने घर जा रहे हैं। असली मधुसूदन हैरान रह गया। दोनों के बीच भयंकर झगड़ा होने लगा। शोर सुनकर वहाँ भीड़ जमा हो गई। नगर के सिपाही भी वहाँ पहुँच गए। सिपाहियों ने संगीता से पूछा, देवी बताओ, इन दोनों में से तुम्हारा असली पति कौन है? संगीता भी दुविधा में पड़ गई। दोनों की शक्लें, आवाज़ और कपड़े बिल्कुल एक जैसे थे। वह चुपचाप खड़ी रही और कुछ नहीं बोल पाई। सिपाहियों ने जब देखा कि फैसला नहीं हो रहा तो वे दोनों को राजा के दरबार में ले गए। राजा ने बहुत कोशिश की लेकिन असली पति की पहचान नहीं हो सकी। राजा ने क्रोध में आकर दोनों को कारागार में डालने का आदेश दे दिया। जब असली मधुसूदन को संकट का आभास हुआ तो उसे अपने ससुर की बात याद आई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने बुधवार के दिन यात्रा करके भगवान बुद्ध देव का अपमान किया है। उसने हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की, हे बुद्ध देव, मुझे क्षमा करें। मैंने अहंकारवश बड़ों की आज्ञा नहीं मानी और बुधवार को यात्रा की। मेरी इस बड़ी भूल को माफ़ कर दीजिए। यदि आप मुझे इस विपत्ति से बचा लेंगे तो मैं नियम पूर्वक आपका व्रत करूंगा और कभी बुधवार को यात्रा नहीं करूंगा। जैसे ही मधुसूदन ने सच्चे मन से पश्चाताप किया, वह दूसरा व्यक्ति नकली मधुसूदन अचानक अंतर ध्यान हो गया। राजा और दरबारी यह चमत्कार देखकर दंग रह गए। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यह असली मधुसूदन है। इसने बुधवार के दिन यात्रा करके मेरा अनादर किया था, इसलिए
मैंने इसे यह दंड दिया था। राजा ने मधुसूदन से क्षमा मांगी और उसे धन धान्य देकर विदा किया। मधुसूदन अपनी पत्नी के साथ सुरक्षित अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर मधुसूदन और संगीता ने हर बुधवार को श्रद्धापूर्वक व्रत करना शुरू किया। भगवान बुद्ध की कृपा से उनके घर में अपार सुख, संपत्ति और शांति का वास हुआ। उनके व्यापार में भी 4 गुना वृद्धि हुई। जो व्यक्ति इस कथा को पढ़ता या सुनाता है उसे बुधवार को यात्रा करने का दोष नहीं लगता। उसके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और बुद्धि एवं विद्या की प्राप्ति होती है। कथा संपूर्ण हुई। प्रेम से बोलिए बुद्धदेव महाराज की जय। विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज की जय। तो भक्तों, यह थी बुधवार व्रत की वह पावन कथा। जिस प्रकार भगवान बुद्धदेव ने मधुसूदन की भूल को क्षमा किया और उसके जीवन को सुख संपत्ति से भर दिया, वैसे ही कृपा भगवान आप सभी पर भी करे। जो कोई भी इस कथा को सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसके जीवन से दरिद्रता और क्लेश का सदा के लिए नाश हो जाता है। आशा है कि आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी। अगर आपके जीवन में भी बुधवार व्रत से कोई सकारात्मक बदलाव आया है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस पुण्य के भागी बन सकें। ऐसे ही और धार्मिक कथाओं और पंचांग की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।